नमस्कार। आज न्यूज वाला देख रहे सभी दर्शकों को नेताजी हाजिर हो प्रोग्राम में बहुत बहुत उनका स्वागत है और बहुत बहुत दोस्तों को धन्यवाद करते हैं। आप सब लोग हमारे इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और देखिए कैसे सभी नेता एकदम से बबल्स बन बन करके निकल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बहुत से जो बड़े राज्य नेता हैं वो ऐसे ही निकल रहे हैं, जैसे ये निकल रहे हैं ना, ऐसे ही निकल रहे हैं। कभी किसी की कहीं रैली हो रही है, कहीं किसी की रैली हो रही है। लेकिन रैलियों की बात बाद में करेंगे। पहले आपको एक बहुत बड़ी जो खबर सुनाने के लिए हम पहुंचे हैं वो है सीवान जेल की। अगर बात करें, सीवान जेल से तिहाड़ जेल लाया गया शहाबुद्दीन है जो उनको, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया और तिहाड़ जेल में उनको ला करके बंद कर दिया। और ये कह सकते हैं कि बाहुबली नेता जो शहाबुद्दीन कड़े सुरक्षा पहरे के अंदर उनको दिल्ली ले जाया गया। और शहाबुद्दीन को शुक्रवार की अगर बात करें देर रात 2:40-45 के करीब का टाइम था। बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा समय कह सकते हैं कि उस वक्त अगर लोगों की बात करें, पब्लिक की बात करें तो सब देश सोता ही है। उस टाइम नींद का एक ऐसा है कि समय ऐसा होता है कि उस वक्त जो भीड़ भाड़ है हर एक चीज को बहुत ही सक्रिय, बहुत ही खास अंदाज से, उम्दा अंदाज से कह सकते हैं कि शुक्रवार रात को तिहाड़ जेल ले जाने की बिल्कुल तैयारी की। और इस वजह से भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स था, भारी संख्या में पुलिस फोर्स और सीवान मंडल कारा जहां पे उनको बंद किया हुआ था वहां पहुंची पूरी पुलिस फोर्स और शहाबुद्दीन को व्हाइट रंग की सुमो में बिठाकर सीवान से पटना के लिए लेकर के गए वो। और पटना उनको लेकर गए और पटना से बताया जा रहा है कि शुक्रवार शनिवार के दरमियान तो वहां से उनको ये दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। और दिल्ली तिहाड़ जेल में अब शहाबुद्दीन का जो नया एड्रेस है वो तिहाड़ जेल का है। अब तिहाड़ जेल में वो बंद हो गए हैं और ये कह सकते हैं कि आधी रात को ये पूरा कार्यक्रम किया गया। पूरे कार्यक्रम के ऊपर बहुत ही पैनी नजर बनाकर रखी थी। और जैसे ही आदेश हुआ था कि शहाबुद्दीन को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो उसको देखते हुए जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो तिहाड़ जेल के बाहर पहले से ही पहुंचे हुए थे। लेकिन जिस समय पर ये सब कार्यवाही हुई है इसको देखते हुए सब भौचक्के रह गए कि आखिर कैसे और कहां किस वक्त वो वहां से चले गए और सीवान पहुंचे। और शहाबुद्दीन के जो उनके हक में नारेबाजी भी वहां पर देखने को मिली और उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे जो सभी ने नारेबाजी वहां करनी चालू कर दी। तो ये कहा जा सकता है कि अब उनको तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया। और इस आदेश के ऊपर जो राजदेव रंजन की पत्नी है आशा रंजन ने कहा है कि कोर्ट का ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इन्होंने एक अच्छा फैसला कोर्ट ने ये लिया है इस कि शहाबुद्दीन को जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। एक बहुत अच्छी खुशी की खबर है, बढ़िया खबर है। और आशा रंजन ने कहा कि दोषी अब गवाहों और सबूतों को नष्ट नहीं कर पाएंगे और जो उनके गवाह हैं, जो उनके सबूत हैं, उनको नष्ट नहीं कर पाएंगे। इस बात को लेकर काफी उन्होंने राहत लिया। और चंदा बाबू के वरिष्ठ वकील हैं जो प्रशांत भूषण, उन्होंने भी कोर्ट के इस फैसले का बहुत स्वागत किया और शुक्रिया अदा किया कि इस फैसले से अब जो उनका सामान्य डर है उनके अंदर वो खत्म हो गया। तो काफी एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला इसको कहा जा सकता है कि शहाबुद्दीन को अब तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया। तो अब भाई उनका जो नया एड्रेस है वो तिहाड़ जेल का है। तो जो उनके कार्यकर्ता उनको अगर मिलना भी चाहेंगे तो अब सीवान जेल में नहीं मिल पाएंगे, अब उनको तिहाड़ जाना पड़ेगा, दिल्ली। तो ये थी अब तक की बड़ी न्यूज और नेताजी हाजिर हो हमारे शो को आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कोशिश करेंगे इस शो में आपके लिए हंसी के चटकारे फुहारे सब इसी शो के दौरान ही दे। तो आपका धन्यवाद और सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए सबके बड़ा आपका बहुत बहुत सहयोग और धन्यवाद। और आप मुझे दीजिए इजाजत, बाकी की न्यूज देखने के लिए आप बने रहें आज न्यूज वाला के साथ। सबको बोलेंगे नमस्कार।